अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं फ़्रूट काट रही हूँ और इस तरह से पन्नी लगा के मैं रखती हूँ फ़्रूट को फ्रिज के अंदर, क्योंकि उस पे पपड़ी भी नहीं जमती है, वो जो नम नमपन आता है वो भी नहीं होता है और हमारा फ़्रूट फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है। इसीलिए फिर कितना भी दिन रखो ख़राब नहीं होता है, फ्रिज में अच्छे से रहता है। और इसको फिर मैं काट लूँगी। और इतने दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि शॉपिंग हम लोग कर रहे थे। बच्चों की शॉपिंग है, एक ना एक सामान लेना था जो नहीं दिख रहा है, उसके लिए फिर जाना आना है, फिर घर की साफ़ सफाई, बहुत सारा काम था। इसीलिए मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी। तो अभी मतलब लेटती हूँ, जैसे मैं काम करके थोड़ा 10-15 मिनट, तो मैंने सोची चलो मैं इसमें आवाज़ दे ही देती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो रखे हैं बहुत सारे इफ्तारी के। जो डाल सकी वो डालूँगी और जो नहीं डाल सकी फिर उसको डिलीट करना पड़ेगा मुझे। इसीलिए इफ्तार का है, बाद में डाल के मतलब नहीं है, तो इसीलिए। और ये फ्रूट मैं काट रही हूँ कड़िंगड़ को। ज़्यादातर मेरे घर में मतलब कड़िंगड़ है, इफ्तार के टाइम खाते हैं। और ये मस्कमेलन है और बनाना है, केला है, वो सब खाते हैं। बाकी सब फ्रूट इतना नहीं खाते। एप्पल भी लाओ तो नहीं खाएंगे। हाँ, मैंगो खा लेते हैं, वो भी मीठा चाहिए। अभी मैंने बीच में मैंगो लाई थी तो वो खट्टे थे, इसलिए कोई खा रहा नहीं था। तो फिर उसको हमने वो मैंगो को क्या करे, शक्कर वगैरह डाल के फिर उसको खा लिए। फिर मैं बोली जब तक अभी मार्केट में अच्छा मीठा वाला आम नहीं आएगा हम नहीं लेंगे। तो मैं जब से आम ली ही नहीं, तो हमारे घर में मैंगो आया ही नहीं जब से। तो ऐसा। और ये मस्कमेलन को मैं काट दिया और ऊपर का उसका सब निकाल देती हूँ अच्छे से मैं। और इसका मैं जूस भी बनाने वाली हूँ, यानी शरबत। तो आप लोगों को दिखाऊंगी और मेरे स्टाइल में बनाऊंगी, जैसा मेरे दिमाग में आता है और मैं वैसे बनाते हुए जाती हूँ। तो वो बहुत टेस्टी लग रहा था, अच्छा लग रहा था। आगे आप लोग देखेंगे, आप लोगों को दिखेगा। और मैंने इफ्तारी मतलब बनाई नहीं, इफ्तारी जो था रखा हुआ। आप लोग देखे थे कि बांद्रा फ्लैट का जो हम लोग मार्केट कल आए थे इफ्तारी, वो इफ्तारी हमारी बची थी बहुत सारी, तो फ्रिज में रख दी मैंने उसको। बाहर निकलना नहीं हुआ तो मैंने किसी को दे नहीं पाई, तो वो फ्रिज में ही रह गया। तो और फिर भजे वगैरह थे, तो मैं बोली अभी एक्स्ट्रा बना के मतलब नहीं है। और फिर कुछ ना कुछ काम तो होता है, अभी इफ्तारी में ज़्यादा घुस जाएंगे तो फिर अपना दूसरा काम रह जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने क्या करी, उसी सामान को, उसी इफ्तारी को लेकर जो फ्रिज में रखी थी, जैसा कुछ चिकन का सामान था हमारा, चिकन का कुछ रहता है सीख वगैरह, या कबाब होता है, चटनी कबाब है या कुछ और है। तो ये मैंने काट इसको, मतलब उसका अंदर का निकाल दी गंदगी और उसको साइड में कर दी। गंदगी बोले तो वही उसका बीज वगैरह होता है। फ्रूट का तो कुछ वैसे गंदा होता ही नहीं है, उसके बीज को भी धो के खाया जाता है। तो फिर उसको मैंने आगे भी उसको निकाल के गरमाऊँगी, तो आप लोग देखना कि किसी चीज़ को फेंकने से बेहतर मैंने उसको फ्रिज में रखी और उसको फिर से गरमाई और उसको इफ्तारी में यूज़ करी और हमने वही खाए। और माशाल्लाह इफ्तारी का बर्तन मेरा नहीं भी बना के, इफ्तारी का बर्तन अच्छे से मेरा सजा हुआ था। दस्तरखान में बहुत बरकत मेरे जमी रहती है, हम लोग खा कर भी माशाल्लाह बस जाता है। तो ऐसा। और इसको मैं काट लूँगी। और वैसे रोज़ मेरा बेटा काटता है, मगर उस दिन मैं काट दी क्योंकि अभी थोड़ा आखिर के रोज़े थोड़ा ऐसा मालूम पड़ रहा है ना, तो इसीलिए तो मैं बोली जान दो, मैं ही काट देती हूँ। तो ये केला काट रही हूँ और केले को मैं छिलके के साथ ही काटती हूँ, क्योंकि वो काला नहीं पड़ता है। क्योंकि हम थोड़ा ऐसा 15-20 मिनट पहले मैं काटती हूँ ना, 15 मिनट काटी थी पहला, 20 मिनट पहले, तो इसीलिए। और ये वाले को तो शायद मेरे ख़्याल से ये वाला फ्रूट जो मैं काटी थी आधा घंटा पहले काटी थी, आधा पौना घंटा पहले, क्योंकि मेरे को फिर आगे कुछ और भी काम करना था। इसीलिए मैंने उसको काट के उस पर पन्नी लगा दी और खजूर भी डाल दी मैंने। जितना खाते हैं घर वाले उस हिसाब से फ्रूट वगैरह काटती हूँ मैं।
कि कुछ बचे नहीं, फिर बच जाता है, फिर वो नम हो जाता है, फिर खाने बाद में मन नहीं होता। इसीलिए देखिए ये होती है खाने पर ही इसको लगा के रैप किया जाता है, तो उससे खाना हमारा ख़राब नहीं होता है। और कुछ ऐसा प्लेट वगैरह ढाको, फिर उसमें कुछ कीड़ा चले जाए, कुछ चले जाए, जैसे झिंगूर है या कुछ भी है, तो उसकी सेफ्टी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो इस तरह से लगा लो तो टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये लगा ली और उसको फिर साइड में रख दी। और ऐसा नहीं कि पन्नी लगा दो और बाहर रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा रहता है। ये पन्नी का कोई प्रमोशन नहीं है, बाकी जो चीज़ अच्छी होती है उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, इसीलिए मैं तारीफ़ कर रही हूँ। और इसको मैं अच्छे से लगा दूँगी। और इस तरह से पन्नी मैं समझो 1 साल से यूज़ कर रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये इसका यूज़ करना। और अक्सर ख़त्म हो जाने के बाद मैं फ़ौरन ला लेती हूँ। और इसको मैं अच्छे से लगा रही हूँ। जैसे आधे हिस्से में मैंने वो पन्नी लगाई एक हिस्से पे, फिर एक हिस्से पे दूसरी साइड पे पन्नी लगा रही हूँ, यानी 2 पन्नी का अलग अलग हिस्सा है जिसको मैंने एक साथ जॉइंट कर दी, समझो ऐसा। और अभी थोड़ा रोज़े में मतलब तबीयत ख़राब ही लग रही है, तो वो हिसाब से ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई और डाल भी नहीं पाई। तो इसीलिए अभी जो है मैं सोच रही हूँ उसको मैं डाल दूँ, और नहीं डाल पाई तो फिर उसको डिलीट कर देना पड़ेगा। इसीलिए फिर मैं बाद में डालने का वो मूड नहीं बनेगा, जो हमारे रमज़ान में रमज़ान की चीज़ डालने का मज़ा आता है वो बाद में नहीं आता है। इसीलिए तो मैं सोची जो है अभी डाल दूँ। और मुझे बड़े ख़ास इंसान ने मुझे कमेंट किए थे कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आपा डालो। तो मैं बोली ठीक है मैं डाल देती हूँ। तो मैं बोली इसलिए डाल दी मैंने कि चलो मेरे वीडियो का कोई वेट कर रहा है तो मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे ये भी मस्त मिलानी है। बाकी ये मैं बोली थी ना कि मैं ऑनलाइन से मंगाई थी और वो ज़्यादा मीठा नहीं था, तो वो यही है। और तबेले का हमारा दूध आ गया जो बच्चों के लिए आता है, तो उसको मैंने लेकर साइड में रख दी और फ़िलहाल जो हाथ में काम लिया उसको कर रही हूँ। तो ये वाला मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, यानी कि ज़ेप्टो से जो मैं मंगाती थी वो है। और ये आधा आधा पैकेट मेरे दूध का है, जो मैं चाय में आधा डालती हूँ और आधा रख देती हूँ। तो वो आधा आधा 2 पैकेट है, यानी समझो ये आधा लीटर है, ऐसा समझो 1 पैकेट दूध है ऐसा समझो। तो ये मस्त मिलन मैंने ज़ेप्टो से मंगाई थी, और ये ज़ेप्टो का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था मस्त मिलन। हाँ, कड़िंगड़ जो था उसका बहुत अच्छा था, मीठा मीठा रहता था, केला भी अच्छा रहता था। मगर ज़ेप्टो का ये जो मस्त मिलन था 2 बार मैंने मंगा के देखी, मगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो मैं उसको मंगाना छोड़ दी और हम फिर मार्केट से ही लाने लगे। नहीं तो सारा सामान आप लोगों को पता है, अभी तो फ़िलहाल ज़ेप्टो से ही मैं मंगाती थी। मगर अभी आखिर में ज़ेप्टो थोड़ा नाटक करने लगा, सामान सही नहीं दे रहा था, मतलब ताज़ा सामान कुछ भी नहीं था, जबकि ऑनलाइन सामान बहुत अच्छा मिलता है, ताज़ा फ्रेश रहता है। मगर वो सही नहीं देने से मैंने फिर ज़ेप्टो का लेना ही बंद कर दी फ़िलहाल। अब मैं अपना कहीं और दूसरे ऐप से ले रही हूँ। तो अगर वो ऐप आप लोगों को जानना है तो मुझे ज़रूर बताना, और वहाँ पे भी सामान फ्रेश मिलता है। और वो लोग ने भी अभी नई डिलीवरी चालू करे हैं, पहले तो 1 दिन बाद देते थे, मगर अभी आधे घंटे के अंदर हमको लाके हमारा सामान दे देते हैं। तो मैं 15 मिनट आधा घंटा पहले ऑर्डर करती हूँ और वो सामान हमारे टाइम पे आ जाता है। तो ऐसा है। और इसको मैं बारीक बारीक में काट रही हूँ क्योंकि मैं इसको पीस दूँगी। इसमें मिठास कम है तो इसीलिए मैं इसमें शुगर डालूँगी, और ये मस्त मिलन भी डालूँगी जो फिक्का वाला है जिसको मैंने काट दी हूँ, और ये मीठा वाला मस्त मिलन है इसको भी डालूँगी जितना इसमें लगेगा। अभी ये जो मैंने ली हूँ इतना 2 चिरी, उसके अलावा भी मैंने बाद में और ली कि उसमें अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें मीठे वाले में अच्छी खुशबू भी ज़्यादा है और मिठास भी है और वो अच्छा भी लग रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा ली। और आगे आप लोग देखेंगे मैं क्या क्या डाल रही हूँ, तो आप लोग मेरे स्टाइल में ज़रूर बना के देखना। रमज़ान तो चला जाएगा, आज जैसे चांद रात शायद से होगा, चांद रात ऐसा सुनने में तो आ रहा है कि आज ही चांद रात है, और बाहर साइड ईद बन गई है, आज ईद हो गई है ऐसा सुनाई दिया है मुझे। बाकी मैं ज़्यादा ना न्यूज़ में जाती हूँ ना कहीं, तो मुझे इतना पता नहीं है।
बस ऐसी उड़ती हुई खबर आई है, तो उससे मुझे पता चला है। तो ईद के बाद भी मेरा बोलने का मतलब यही है कि रमज़ान के बाद और ईद के बाद भी आप लोग जूस बना सकते हैं, पी सकते हैं, शरबत बना सकते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है। फ्रूट को ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो हमारे लिए अच्छा है। और इसको भी मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। और केला ले लूँगी, इसमें केले का भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसमें केला डालूँगी और इसको भी छोटा छोटा काट दूँगी, मतलब इसका पतला पतला ऐसा कि पीस जाए फटक से ऐसा। और केला उसको गाढ़ापन भी देगा। और ये जो क्या इसका नाम दूध है ना, वो दूध बर्फ़ वाला है, तो पीसने के बाद मैं फ़िलहाल उसमें पानी डाल दूँगी। और पानी की जगह, मतलब पानी वाला जो बर्फ़ होता है उसकी जगह हम दूध डाल देंगे, यानी दोनों चीज़ एक ही हो जाएगी। क्योंकि पानी मैं ज़्यादा नहीं डालने वाली हूँ, थोड़ा ही हिसाब से डालूँगी इसीलिए। और ये केले को रख दूँगी। और यहाँ पे अभी मैं जो दूध है उसको गरमा लूँगी, बच्चों के ये दूध को। और रोज़ाना रमज़ान में कोई ना कोई एक जूस घर में ज़रूर बनता है। जूस अगर फ्रूटों का नहीं रहेगा तो टैंग बन जाएगा, मैंगो टैंग, ऑरेंज टैंग या कुछ और, कभी रूह अफ़ज़ा, मतलब कुछ ना कुछ एक जूस तो बनेगा ही बनेगा। और फ़ालूदा तो बनता ही, अगर ये चीज़ नहीं है तो फ़ालूदा बनेगा। अभी फ़िलहाल भी फ्रिज में 2 फ़ालूदा है। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने काट ली हूँ। ये वाइट वाला मस्कमेलन है, और ये बनाना है, और यहाँ पे ये जो मीठा वाला होता है वो है मस्कमेलन ही है वो भी, बाकी ये सफ़ेद वाला है और वो ऐसा है। तो शक्कर डालना है, साथ में मैंने जेली ली हूँ, जो हम जेली बनाए थे, याद है आप लोगों को। और दूध ली हूँ, तो मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई हूँ। और इसको डाल के पीसेंगे, जितना भी इसके अंदर जाएगा पीसेंगे। एक्चुअली क्या हो रहा है कि मेरी ज़बान थोड़ी सूख रही है, क्योंकि मैं रोज़ा हूँ और सुबह से काम कर रही हूँ, जब से उठी हूँ काम ही कर रही हूँ। तो अभी थोड़ा लेटी थी ऐसा कमर सीधी करने के लिए, तो सोची कि चलो थोड़ा आवाज़ ही दे देती हूँ ताकि वीडियो पहुँच जाए आप लोगों तक के, इसीलिए। और इसको मैंने पीस ली हूँ। और कांच का जग है मेरा, बाकी मैंने ऊपर साइड रखी थी ना, तो रोज़े से मतलब ऐसा होता है कि मुझे याद ही नहीं कि मैं वो जग लूँ और उसमें डालूँ। सारा रमज़ान निकल गया, मैंने कभी स्टील के जग में डाली जूस को, कभी टोप में रखी फ़ालूदे को, कभी किस में, मगर वो कांच वाला मैंने जग ही नहीं ली। और यहाँ पे शुगर के साथ में मैंने हमारी जेली को भी डाल के थोड़ा पीस ली। थोड़ी जेली बचाई हूँ ताकि उसको हम बाद में ऊपर से डालेंगे। और ये जो जेली बाद में आ रही थी ना मुंह में, वो हो इतना प्यारा टेस्ट आ रहा था उसका। तो आप लोग भी ऐसे बनाना, चाहे इसमें क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी की जेली डाल दो। ये तो अभी मैं ऑरेंज की जेली डाली थी, तो इसका कलर थोड़ा सा मुझे फ़िक्का लग रहा था, तो मैंने सोची हल्का सा ऑरेंज फूड कलर डालती हूँ। तो मैंने कलर इतना सारा ली, बाकी डाली नहीं थी, थोड़ा सी कलर इसके अंदर डाली, फूड कलर। आपके पास अगर कलर में लिक्विड वाला होगा खाने का तो वो भी डाल सकते हैं, जो मीठे में डालते हैं। वो मेरे पास नहीं था, फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है, तो मैंने ये डाली। तो इसमें जितना पानी चाहिए था मैंने थोड़ा सी पानी डाल दी हिसाब से, बहुत ज़्यादा नहीं डाली। और इसको अच्छे से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और इसका कलर बहुत प्यारा आया था। होठ भी सूख रहा है और ज़बान भी सूख रही है, तो आप लोग थोड़ा सी एडजस्ट करके लीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि रोज़े में की हुई दुआएं कबूल होती है। हर किसी के लिए दुआ करो कि हर किसी की जायज़ दुआ कबूल हो। और मैंने ये भी डाल दी हमारा मिल्क, जो बर्फ़ वाला था। एक्चुअली क्या है ना कि मैं ज़्यादा दूध लाती हूँ और उसको फ्रीज़र में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे लाने के लिए थोड़ा नाटक करते हैं और मैं जल्दी नीचे नहीं जाती हूँ और ऑनलाइन मंगा लेती हूँ फिर मैं सामान। तो
ऑनलाइन से एक साथ मैं 6 पैकेट 5 पैकेट मंगा लेती हूँ और फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो आराम से 2 से 3 दिन मेरे को चला जाता है वो, तो टेंशन फ्री रहती हूँ। और इसके अंदर आप लोगों ने देखे मैंने जेली डाली हूँ, जेली को थोड़ा सी बड़ा बड़ा था तो उसको मैंने कटिंग कर दी और उसको भी डाल दी। और इसका कलर जितना प्यारा आया है ना, उतना ये टेस्टी भी वैसे ही था। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा पतला करी हूँ मैंने और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखी हूँ। और ठंडे के तौर पे जो हमारा दूध वाला बर्फ़ था उसको डाल दी, ठंडे का ठंडा भी हो गया। और जब हमको पीना था हमने फिर इसमें 1-2 बर्फ़ के पीस डाले और उसको पिए। तो ये हमारा शरबत एक तैयार हो गया, उसको मैंने साइड में कर दी। और यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने एक टिफ़िन का ये सामान लेके डाली, ये है लगड़ा, जो हमने बांद्रा फ्लैट की मार्केट से लाए थे इफ़्तार, तो वो इफ़्तार में से बचा था। इसके पापा ने मुझे 3 पैकेट लेने लगाए थे, जो मैं 2 ही ले रही थी कि 2 हो जाएगा। बाकी इसमें ना नमक था, ना मिर्ची था, ना कोई मसाला था, वो दिख रहा था ऊपर से, बाकी कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा था। तो ना बच्चों ने सही खाए ना मैंने खाए, और इसके पापा तो ये सब खाते ही नहीं समझो बाहर का। तो फिर हमने सोचे जाने दो, इसको रख देती हूँ और दूसरे दिन फिर इसमें कुछ मसाले डाल के इसमें अपने स्टाइल में इसको तैयार करेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सी पानी डाल दी और आप लोगों ने देखे कटोरे में जो सामान था वो डाली। और ये चना है जो उसी दिन मैंने लाई थी, एक पैकेट चना लाई थी और 1 पैकेट ये तेज़ बटाटा था। और तेज़ बटाटे में कोई तीखापन, कोई खट्टापन नहीं था, क्योंकि वो खट्टा और तीखा होता है वो बटाटा, चटपटा सा, जो कुछ भी नहीं था। और जो चना था हमने इतना सी लिए थे, वो भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ना नमक था ना मिर्ची था। क्या पता मार्केट में कैसा बेच रहे सामान, बस पैसा लोगों को कमाना है, चाहे किसी को भी लूट ले, कुछ भी कर ले, मगर लोगों को पैसा कमाना है। कम से कम ये तो सोचे कि रोज़दार खा रहा है, इफ़्तार के लिए लेके जा रहा है, तो तमीज़ में बनाए और तुम्हारे हक़ का जो पैसा है वो ले। मगर लोग सिर्फ अपना ही कमाने में लगे और बेसुआद खाना हमको दे दिए। सारा आधे से ज़्यादा इफ़्तारी बची, आप लोग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखे कि मैंने हींग डाली थोड़ी सी, क्योंकि वो एक दिन पहले का बटाने का था, तो मैं कोई ख़तरा नहीं लेना चाहती थी पेट के साथ में, तो हींग डाल दी जिससे हमको कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। और साथ में इसमें मैंने चाट मसाला डाली, जिससे वो चटपटपन हो जाए, क्योंकि नींबू नहीं था घर में इसलिए नींबू नहीं डाली, और इमली मुझे डालना नहीं था, तो मैं बोली कि चलो चाट मसाला ही डालती हूँ। और साथ में चाट मसाले के साथ आप देखें मैंने कि थोड़ा सी लाल मसाला डाली। तो मेरे ये मसालों से जो इसमें टेस्ट आया ना, तो ये सारा लगड़ा ख़त्म हो गया, आप लोग यकीन नहीं करोगे। तो ये मैंने फिर से थोड़ा और डाल दी चाट मसाला, मुझे ऐसा लगा कि और थोड़ा सी आना चाहिए, क्योंकि मैं अपने अंदाज से डालती हूँ, कोई ऐसा नाप तोल के नहीं डालती हूँ। और फिर इसमें मैंने वो भी डाल दी काली मिर्च, और थोड़ा सी नमक भी डाल दी। जैसे मैंने थोड़ा पानी मिलाई थी और इसमें नमक भी कम था, तो नमक भी डाल दी। और ये रॉक सॉल्ट वाला नमक है जो अच्छा रहता है, मैं ये नमक मंगाने का बोलते रह जाती हूँ हमारे रफ़ यूज़ के लिए, और भूल जाती हूँ, और हमारा हमेशा वाला टाटा नमक ही मंगा देती हूँ, क्योंकि आदत हो गई है उस चीज़ की, इसलिए दिमाग में रहता नहीं है। और इसको अच्छे से पका लूँगी, अच्छे से इसमें पूरा अच्छा जोश आने तक, अच्छा ये पकने तक के मैंने इसको पकाई हूँ। ऐसा नहीं कि हल्का सा बस गरमाई और हटा दी। और माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी लग रहा था। और ये छोटा सी मैंने कटोरा ली और इसमें डाल दी, और ये कटोरा पूरा फुल हो गया। फिर मुझे दूसरे वाले कटोरे में इसको डालना पड़ा, क्योंकि अगर उठा के मैं वो दस्तर पर लेके जाने तक के वो चीज़ गिर जाएगी, तो मुझे अभी फिर से काम नहीं करना था एक्स्ट्रा। तो मैं बोली कि नहीं, पोचम पाच मुझे कुछ नहीं करना है कि गिरे और मैं उठाऊँ, तो इसीलिए मैंने दूसरे कटोरे में डाल दी। तो हमारा लगड़ा भी मैंने तैयार कर दी, जो तैयार था उसमें अपना थोड़ा सी तड़का लगा दी हमारे कुछ मसाले डालकर। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखे, मैंने आप लोगों को इतना सारा भजिया दिखाई हूँ, तो बहुत सारा भजिया था। और साथ में अभी चिकन वाला भी सामान रहेगा जो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल डाल दी और तेल को थोड़ा गरमा लूँगी, थोड़ा क्या, जितना हमको मतलब फ्राई के लिए तेल लगता है उतना गरमा लेंगे। और यहाँ पे मैं चिकन वाला सामान निकाल रही हूँ, तो देखिए ये सब कांडी वाला सीख है, सारा चिकन आइटम है, पूरा का पूरा।
मगर जैसे चिकन का मैंने एक्स्ट्रा ही ली थी, आप लोगों ने देखे होंगे। हम 4 लोग हैं खाने वाले, बाकी मैंने 5 लिए। हर चीज़ को 5-5 ऐसा ली थी, तो उसमें क्या हो गया, वो चीज़ थोड़ा बच गया। और चिकन के नाम पे एक ऐसा उसमें वो था कबाब, जिसमें मतलब झींगे वाला टेस्ट आ रहा था। तो ये भी मैं बोलती हूँ कि क्यों ऐसा किसके साथ धोखा करना, कि तुमने बोले हो चिकन और दे रहे झींगा। तो बच्चों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उन लोगों ने नहीं खाए थे, तो वो भी रखा हुआ था। तो मैं बोली जाने दो, मैं ही खा लूँगी उस हिसाब से। तो वो झींगे वाला भी कबाब था। बोलने का मतलब ये है कि जैसे झींगा और मच्छी के साथ हम लोग दूध वो नहीं करते हैं ना, पीते नहीं हैं, या कोई शरबत दूध वाला नहीं वो करते, मगर बोलेंगे तो हम नहीं पिएंगे ना। बाकी सामने वाला धोखा दे रहा है कि भाई ये चिकन का है और हम दूध वाला कोई शरबत बना लिए, तो ये हमारे लिए नुकसान करेगा ना। तो धोखा मत दो ना, ईमानदारी से बोल दो कि भाई इस चीज़ का ये कबाब है, हमको लेना है हम लेंगे, नहीं लेना है नहीं लेंगे। तो मुझे इस चीज़ से बहुत बुरा लगा कि लोग हमेशा तो साल भर धोखा कर ही रहे, कम से कम रमज़ान के महीने को तो बख्श देते और ईमानदारी से अपना धंधा करते, और अल्लाह उसमें बहुत बरकत देता। और हर किसी के धंधों में बरकत हो ही रहा है रमज़ान में, ऐसा नहीं कि नहीं। तो यहाँ पे ये मेरे घर की कांडी है, वहाँ की मैंने चिकन कांडी लाई थी, 4 पीस कुछ लिए थे, तो वो बिल्कुल भी बच्चों को अच्छी नहीं लगी थी। तो मम्मी तुमने इतना टेस्टी बनाए थे चिकन कांडी, इसमें तो बोले नमक भी नहीं है, मसाला भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है। तो मेरे बच्चों को मेरे हाथ का बहुत पसंद है। एनी टाइम मैं कुछ बना दूँ और बनाने का बोलूँ, लोग फ़ौरन हाँ बोल देंगे, ऐसा है। तो यहाँ पे ये मिर्ची वाला मैंने ली भजिया, और इसमें डाल दी इसको, और इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे। और वो चिकन कांडी फिर हमारी 3 पता है बचा के मैंने रखी थी, जो आप लोगों को बोली थी 3 चिकन कांडी मैंने रखी हूँ, बाद में कभी बनाऊँगी। तो मैंने फिर देखी कि यहाँ पे अभी सब बाहर का ही है, तो चलो अपना ये चिकन कांडी निकाल देते, क्योंकि हम 3 जन ही थे, माँ बेटे, मेरे बेटे 2 और मैं। इफ्तार करने के लिए उसके पापा तो काम पर थे, तो इसीलिए हम लोग 3 जन के हिसाब से ये 3 चिकन कांडी हो गई थी। और इतना भजिया वगैरह ये भी बहुत हो गया था हम लोग को। तो इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, और ऐसा समझो सुबह से मैं अभी आप लोगों से इतनी बात कर रही हूँ और बता रही हूँ ये सब चीज़ें, नहीं तो मैं अपना शांत रह के अपने घर का पूरा काम कर रही थी। तो ऐसा, और ये इसको मैंने अच्छे से गरमा ली, अच्छे से फ्राई कर ली। ये मिर्ची का भजिया बहुत अच्छा लगता है, तीखा नहीं होता है, और इसमें अगर नमक अंदर डाल दो तो अच्छा लगता है। एक दिन मैंने इसको चाट मसाला डाल के बनाई थी ऐसी मिर्ची का भजिया, मगर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था। तो वो दिन से मैंने कभी भी चाट मसाला नहीं डाली। और इसमें जो सिर्फ नमक डाल के फ्राई करने में मज़ा है ना, वो चाट मसाला और चटपटपन कोई चीज़ डालने में मज़ा नहीं है। तो ये जितने भी भजिए हैं इसमें कुछ पालक के भजिए हैं, कुछ बटाटे के हैं, कुछ कांदे के हैं, तो ऐसे ये सब मिक्सिंग भजिया है। तो इसको भी मैं लेके अच्छे से गरमा दूँगी, और संभाल के गरमाना है, क्योंकि ज़्यादा लाल हो जाएगा, ज़्यादा जल जाता है चीज़, तो फिर उसको खाने में नहीं आएगा, इसीलिए। तो मैं अपने हिसाब से बराबर गरमा रही हूँ। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है, फ्राई तो था, बाकी उसमें जो फ्रिज में रखने पे नम हो गया था ना, तो फ्राई करने पे फिर ताज़ा हो गया, वो कुरकुरापन उसमें आ गया। तो मेरे जैसा ऐसा कौन कौन करता है ज़रूर लिख के कमेंट में बताना। नहीं बनाकर भी कुछ इफ्तारी मतलब ताज़ा जैसा भजिया वगैरह कुछ नहीं भी बना के मुझे किचन में टाइम देना ही पड़ता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी मैं गरमा लूँगी। जैसे देखिए ये मैंने चिकन वाला सामान डाली, ये भजिया वगैरह जो था, भजिया वगैरह तो वेज में ही आ जाएगा ना, तो उसको मैंने एक थाली में रखी, और ये अलग अलग कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को ऐसा सब मिक्सिंग पसंद नहीं आता है। चीज़ अलग अलग होती है ना, तो उन लोगों को जो खाना रहता है फिर उठा के खाते हैं। तो फिर मैं कांदे का भजिया एक जगह कर रही हूँ, और बटाटे का भजिया एक जगह, मिर्ची का, और वो जो फिर मेथी वाला भी था ना, वो भी पालक वाला, उसको भी साइड में करी। और ये भी अच्छे से फ्राई हो गया, तो इसको भी मैं एक अलग
अलग सी प्लेट में डाल रही हूँ। और इसका तेल अच्छे से मैं निकालती हूँ, चाहे मुझे कितना भी इसको झटकना पड़े, यानी उसका तेल निकालने के लिए छन्नी को नीचे ऊपर करके अपने हाथ को दुखा दूँगी चलेगा, बाकी उसका तेल मैं पूरा निचोड़ के निकाल देती हूँ। तो देखिए ये हमारी डाल रही हूँ चिकन कांडी, और ये बर्फ़ वाला था ना फ्रीजर का, तो डालते इसमें से मतलब तेल के छिट्टे उड़ने लगते हैं। तो मेरे साथ अभी बीच में बहुत सारे तेल वाले कांड हो गए, तो इसलिए मैं थोड़ा क्या करती हूँ, पीछे हट जाती हूँ। तेल का कोई ख़तरा नहीं लेना चाहिए इसीलिए। और पहले तो मैं बिंदास रहती थी, और अल्लाह का शुक्र है कि कभी कुछ लगता नहीं था, बाकी अभी अभी थोड़ा हाथ वाथ पे लग जाता है झटका, तो इसीलिए। और ये भी हो गया है, तो इसको भी निकाल लूँगी। तो इसको प्लेट में सही से डाल के ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं प्लेट में इसको एडजस्ट कर ली हूँ। तो देखिए ये मेरा बेटा पन्नी हटा रहा है इफ़्तार किए फ्रूट के बर्तन से। तो ये सारा हमारा आज का इफ़्तार है। आप लोगों को ये मेरे इफ़्तार का स्टाइल कैसा लगा ज़रूर बताना, और पता है आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो ये मेरा स्टाइल, ये मेरा यूज़ करने का सामान का तरीका, इफ़्तार को फिर से मैंने अच्छे से ताज़ा यूज़ करी, उसको फिर से ताज़ा बना दी, और हमने उससे इफ़्तार करे। और काम करके जो थक जाती हूँ उससे मैं भी फ्री हो गई। और ये शरबत को मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए शरबत, इसका कलर इतना प्यारा आया और ये इतना दिखने में भी अच्छा लग रहा था। और इसकी जेली वगैरह देखिए नीचे सब जेली बैठी है। और मेरी ये शरबत की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरे इफ़्तार का बर्तन अच्छा लगा हो, और मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।